तो आपने मूवी में कई बार देखा होगा प्लेन को पानी में लैंड करते हुए, लेकिन आज की वीडियो में कुछ ऐसा ही मिलता जुलता रियल लाइफ इंसिडेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। इस प्लेन में कुल 155 लोग सवार थे, जिसमें से 150 पैसेंजर्स थे एंड 5 थे क्रू मेंबर। 155 लोगों में से कई लोग बच पाए एंड और भी बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब जानेंगे इस वीडियो में। तो 15 जनवरी 2009 फ्लाइट नंबर 1549 अपने टेक ऑफ के लिए एकदम रेडी था। कभी अपने प्लेन में ट्रेवल किया होगा तो पता होगा आपको कि हमेशा की तरह एक एयर बस होता है जिसमें पैसेंजर्स बैठकर प्लेन तक आते हैं एंड जिस एयर बस में 150 पैसेंजर्स बैठ के आए थे उस बस का नाम था A320। अब जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि कुल 155 आदमी यानी कि 150 पैसेंजर्स एंड 5 क्रू मेंबर्स प्लेन में सवार हो जाते हैं 3:25 और 51 सेकंड पर। ये प्लेन न्यूयॉर्क के लगाडिया नामक एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर लेती है। एरोप्लेन के जो कैप्टन थे उनका नाम था सुलेनबर्ग, जिनके पास 40 साल और 20,000 घंटे फ्लाई करने का एक्सपीरियंस था एंड प्लेन के जो को पायलट थे उनका नाम था जेफरी स्काइल, जिनके पास एक्सपीरियंस तो कम था लेकिन इनफ था कि प्लेन को उड़ा सके। न्यूज के अकॉर्डिंग मौसम काफी अच्छा था और थोड़ा सा ठंडा था एंड हल्के हल्के आसमान में बादल थे, लेकिन कोई भी तूफान या फिर खराब मौसम जैसी सिचुएशन नहीं थी जिसकी वजह से प्लेन को डिले किया जा सके। सो फ्लाइट नंबर 1549 प्लान के अकॉर्डिंग 3:25 और 51 सेकंड पे प्लेन टेक ऑफ हो जाता है। प्लेन के जो कैप्टन थे सुलेनबर्ग, सारा कंट्रोल उन्हीं के हाथ में था। सब कुछ सही चल रहा था और थोड़ी देर में ही फ्लाइट की जो फ्लाइंग हाइट होती है 3000 फीट पहुंच जाती है एंड इस समय तक सब कुछ नॉर्मल था। तभी अचानक से एक पक्षियों का झुंड आता है और फ्लाइट से टकरा जाता है। प्लेन के दोनों इंजन को काफी ज्यादा नुकसान होता है एंड कुछ ही सेकंड्स के बाद प्लेन के दोनों इंजन फेल हो जाते हैं। प्लेन के पायलट के पास कुछ ही क्षण थे जिसके अंदर प्लेन को लैंड कराना था, नहीं तो कुल 155 के 155 लोगों की जान हलक में थी। इस पूरी घटना के दौरान हमारे जो पायलट एंड को पायलट थे उन्होंने काफी समझदारी से सिचुएशन को हैंडल किया। पहले दोनों ने लगाडिया एयरपोर्ट पर लौटने का फैसला किया, लेकिन प्लेन कम हाइट पर होने की वजह से शायद ये असंभव था। फिर उन्होंने एक न्यू जर्सी के टेटरओरा नाम के एक एयरपोर्ट पे जाने का सोचा, लेकिन खराब इंजन के साथ शायद ये प्लान भी असंभव सा लग रहा था। प्लेन का जो करंट लोकेशन था उसके हिसाब से प्लेन सिर्फ एक ही जगह लैंड कर सकता था और वो कोई जगह नहीं था, वो था नदी जिसका नाम था हडसन नदी। लोकेशन के अकॉर्डिंग फ्लाइट अब हडसन नदी के ऊपर उड़ रही थी एंड हमारे दोनों जो पायलट्स थे वो बिना इंजन के प्लेन को पानी पर लैंड कराने के लिए पूरी तरह रेडी थे। हमारे जो दोनों पायलट्स हैं फ्लाइट को सही एंगल पर लाने की पूरी कोशिश करते हैं ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो और किसी भी व्यक्ति की जान ना जाए। लगभग 3:30 पर फ्लाइट हडसन नदी के ऊपर था। जस्ट इमेजिन, फ्लाइट टेक ऑफ होने के 5 मिनट के अंदर इतने सारे घटना घट गए। लैंडिंग के समय फ्लाइट के जो विंग्स होते हैं जिसमें दोनों इंजन लगे होते हैं वो एक साइड हल्का ज्यादा झुक जाता है एंड इस समय जो फ्लाइट की स्पीड थी वो थी 150 MPS यानी कि लगभग 241 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। अब जैसे ही फ्लाइट पानी पर लैंड होता है उस समय तकरीबन 3:31 हो रहे थे, यानी कि 6 मिनट के अंदर अंदर ये सारी घटना हो जाती। लैंडिंग के बाद प्लेन कुछ समय तक पानी पर स्लाइड होते रहता है। अब इसे चमत्कार कहें या फिर कुछ और, प्लेन का जो सीटिंग एरिया होता है वो पर्टिकुलर एरिया डैमेज नहीं हुआ था। अब जैसे ही प्लेन हडसन नदी के ऊपर उतरता है, न्यूयॉर्क की जो सिटी पुलिस थे, कोस्ट गार्ड या फिर फायर बोट, ये सभी क्विक एक्शन लेते हैं, सभी लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाता है। प्लेन में सवार 155 लोगों में से 100 लोग इंजर्ड हो जाते हैं, जिसमें 78 लोगों को हॉस्पिटलाइज कराया जाता है। लेकिन खुशी की बात यह है कि 155 में से 155 लोग इस घटना में सर्वाइव कर जाते हैं। बाद में NTSB यानी कि नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड इस पूरी घटना की जाँच करती है एंड एक्चुअल में पाती है कि पक्षियों के टकरा जाने से दोनों इंजन फेल हो गए थे, यानी कि प्लेन में कोई भी तकनीकी खराबी नहीं थी। 2016 में इस इंसिडेंट के ऊपर एक मूवी भी बनाई गई थी जिस मूवी का नाम सुली था। अब इस मूवी का नाम सुली इसलिए पड़ा क्योंकि जो कैप्टन थे उनका नाम था सुलेनबर्ग और उनका निकनेम था वो सुली था। सो दैट्स रीजन की मूवी का नाम सुली रखा गया।